और ऐसे में बिहार में अब मतदान के बाद जो मतगणना हो रही है वो क्या बता रही है? जो स्क्रीन पर है मुझे लग रहा है मतगणना वही बता रही है। 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया और काउंटिंग चल रही है और इस वक्त तो यही दिखाई पड़ रहा है, एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है। मुझे लगता है इस बात से हमें इनकार नहीं करना चाहिए और इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि लगातार एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है। ये ज़रूर है कि हमने पिछले कई चुनाव में ऐसा बात आपने बहुत सही कही है। यहाँ पर इस बात को नोटिस करना होगा कि अब लगातार एनडीए ने बढ़त बना रखी है, पीछे नहीं हुआ एनडीए का ग्राफ। देखिए बिल्कुल सही है कि जो नतीजा अभी दिख रहा है, रुझान दिख रहे हैं, वो रियलिस्टिक इसलिए है क्योंकि जिस तरह की कैंपेन हुई है बिहार में और जिस तरह के मुद्दे उठाए गए और उन सब में सबसे ज़्यादा जो महिलाओं की अगर आप टेस्टिमनीज देखें, जिस तरह से वो नीतीश को सबसे ट्रस्टवर्दी लीडर मानती है, उससे ये रुझान बिल्कुल सही और एक्यूरेट दिख रहे हैं। ये आगे क्या होगा, 12 बजे के बाद क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है नीतीश में जो कॉन्फिडेंस है लोगों का वो सामने नहीं। तो ये कितनी सीटों का अभी नंबर आ गया है और जितनी सीटों का ये नंबर ऊपर दिख रहा है 133, 72 और 5, इसमें तो कमोबेश आपका भी जो एग्जिट पोल आया था उसने जिस तरीके के संकेत दिए थे उसी दिशा में चीजें बढ़ रही हैं आगे। एकदम दिशा में। अब देखिए फिगर स्थिर है, काफी कुछ समय लेकर इस फिगर में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन अब देखिएगा रोमाना जी कि इस फिगर में जो भी घटेगा और जो भी बढ़ेगा वो आपस के महागठबंधन इसमें साफ नजर आएगा। अब ये समझ में आ गया कि जन स्वराज पार्टी का क्या रोल है और कितने सीटों पे वो आगे बढ़ रही है। उसके रोल के बाद अब एनडीए का रोल का पता चलेगा कि एनडीए का क्या है। और यहाँ पे आकर जन स्वराज जैसे कहीं पे 4, कहीं पे 3 और कहीं 2 सीटों का दिखा रहा है कि जन स्वराज आगरा, तो अब जन स्वराज कहीं पर 1-2 पर एआईएमआईएम आगे दिखा रहा है, कमोबेश वो सेटल हो रहा है। बीच में तो आम आदमी पार्टी भी आगे दिखा रहा था। आई एम श्योर अब आम आदमी पार्टी जो बेगूसराय पर आगे थी, अब वो बेगूसराय में यकीनन या तो कुमार कुंदन या फिर कांग्रेस की वहां पर जो अमिता भूषण थी, उन्हीं दोनों में से कोई एक आगे चल रहा होगा। अपडेट का मैं इंतजार कर रही हूं, बीजेपी या कांग्रेस। बेगूसराय में कौन आगे है? दोनों भूमिहार हैं और बेगूसराय पर भी अक्सर भूमिहार उम्मीदवार ही जीत दर्ज करता है। हमें इंतजार है इस जानकारी का। फिलहाल ये 210 सीटें हैं और 210 सीटों का नंबर जो है वो सामने है। फिलहाल नंबर और बढ़ गया है, 138 पर एनडीए पहुंच गया है और 72 पर महागठबंधन है और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती हुई। तो ये तो क्लियर कट अब ऐसा लग रहा है, शुरुआती रुझान जरूर है लेकिन एनडीए बढ़त की तरफ। मुझे तो अब आशंका ये हो रही कि अमित शाह जी की तरफ से जिस तरह सीएम को लेके सस्पेंस पैदा किया गया, क्या वो रणनीति थी? क्योंकि जिस तरीके से भर भर के वोट गिरा है तो मुझे लगता है वो एक रणनीति ऐसी थी जिससे एक सिंपैथी वेव तैयार हो नीतीश जी के पक्ष में और उसका फायदा एनडीए को हो। क्योंकि उसको लेके हम ये मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों के बीच में मतभेद है सीएम कैंडिडेट को लेके, लेकिन इससे लग रहा है कि वो मतभेद नहीं, स्ट्रेटेजी थी और उस स्ट्रेटेजी का फायदा एनडीए को होता हुआ दिखाई दे रहा। तो ये स्ट्रेटेजी थी नीतीश कुमार के नाम का ऐलान ना करना ताकि वो सहानुभूति, सिंपैथी वेव नीतीश कुमार के पक्ष में बने और उसका फायदा एनडीए को मिले। डेफिनेटली ऐसा हमें भी लगता है, क्योंकि भाजपा के जो वहाँ के एक अपर कास्ट के सपोर्टर्स हैं, ओबीसी वाले कास्ट के सपोर्टर्स हैं, वो बहुत टाइम से अपनी ही पार्टी का सीएम देखना चाह रहे हैं। अगर पहले ही अनाउंस कर देंगे कि यही सीएम बनेंगे तो उनके अंदर फिर 2020 का भी एक फटीक दिख सकता है कि फिर से इन्हीं का चेहरा देखना पड़ेगा एंड दे माइट गो टू जन स्वराज पार्टी या ऐसी कोई पार्टी के पास जा सकते हैं। उन्होंने स्ट्रेटेजिकली ही ऐसा किया गया है कि जो बीजेपी का वोटर है वो बिल्कुल अलग राय यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। नीतीश के नाम पर फटीक, नीतीश के चेहरे पर फटीक, जबकि यहाँ कहा जा रहा है नीतीश से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। मनोज जी ये क्या आकलन लेकर आए? अगर वोट की बात हो, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर वोट की बात हो तो ये तो जात की राजनीति की बात हो तो इसको तो सरपास नीतीश जी ने बदल दिया ना नैरेटिव। यहाँ पर लोग हिसाब जोड़ते थे कि ये कास्ट का नंबर इतना, इस कास्ट का। नीतीश जी का कास्ट का क्या है? उनको तो सबका समर्थन है। ये नैरेटिव उन्होंने बदला है बिहार में, ये समझना चाहिए। पूरे बिहार के हर एक समुदाय के लोगों का समर्थन नीतीश कुमार जी को है, तभी आज वो सबसे पॉपुलर लीडर बिहार के हैं। सब समुदाय का एक्सेप्टेंस है, बिहारी पन से लोगों ने नीतीश कुमार जी का समर्थन किया, ये बड़ी बात है। संजय झा को आप सुन रहे थे, कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के, और अभी अक्षर जो कह रहे थे कि साहब फटीक हो सकता था नीतीश के नाम नहीं। इस सवाल जो इस बार अभी एक सप्ताह चलेंगे कि बड़ा भाई कौन, छोटा भाई कौन, मुख्यमंत्री कौन, तो सवाल के आगे जायसवाल बैठा हुआ है, इसीलिए इस बार सवाल चलेगा नहीं। सवाल ये नहीं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। एकदम मैंने शुरू से ही, जब जनवरी 2025 में
हमने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन 38 जिला में शुरू किया था और बाद में फिर 243 विधानसभा में जब हमने एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन किया तो उस समय भी हम लोगों ने बैकड्रॉप में यही नारा दिया था 2025 फिर से नीतीश, यानी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े। नीतीश कुमार के कारण अब चुनाव जीत रहे हैं या मोदी जी के कारण? वाह वाह वाह, देखिए कमाल है भाई। आप सवाल में क्यों इस तरह की बातें क्यों करते हैं? मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। एक मिनट सुन लीजिए ना, आप घबराइए मत। तो जोड़ी तो वाकई में हिट हो गई है। फिलहाल शुरुआती रुझान यही बता रहे हैं, मोदी, नीतीश और बिहार 2025 यही पूरी चुनावी नतीजों की कहानी रहने वाली है क्या? शुरुआती रुझान इसी की तस्दीक कर रहे हैं और प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई है एनडीए के नेताओं की। आपने जेडीयू के संजय झा को सुना, आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को सुना और दोनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब गेम चेंजर नीतीश की नीतियां साबित हुई हैं। बीजेपी कह रही है कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि बिहार चुनाव 2025 और मोदी नीतीश यही वो जोड़ी है जो हिट रही है और ऐसे में नीतीश के वो नीतियां और खासतौर से बिहार चुनाव 10,000 यही क्लिक कर गया सबसे ज्यादा। ये कहना तो बहुत मुश्किल है। आकाशवाणी महुआ से एलजेपी के संजय कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। गजब हो गया। महुआ सीट जो आरजेडी की पारंपरिक सीट रही है, यादव और मुस्लिम बहुल ये सीट है जहां पर आरजेडी हमेशा कंफर्टेबली जीतती रही है। गढ़ आरजेडी का, वहां पर तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल बनाकर चुनाव मैदान में उतरते हैं और आरजेडी के मुकेश रोशन को हराने का काम कर रहे हैं क्या तेज प्रताप यादव? क्योंकि एलजेपी ने यहां से संजय सिंह को उतारा था और संजय सिंह फिलहाल महुआ सीट से बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। संजय जी, देखिए, मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ 10,000 महिलाओं के खातों में देने से ही इतनी बड़ी जीत जो अभी इस वक्त होती हुई दिखाई पड़ रही है। कई कैटलिस्ट का काम कर सकता है ना, वो कई कारण होते हैं। महिला वोटरों की चर्चा हो रही है, लेकिन ये सिर्फ ये बात नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ। महिला वोटरों का वोट जो है नीतीश कुमार के पक्ष में काफ़ी समय से जाता रहा है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि शराबबंदी हुई है बिहार में, नीतीश कुमार ने किया, साइकिल योजना लाई स्कूल के लड़कियों के लिए, यूनिफॉर्म योजना लेकर, हाँ, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो महिलाओं के 30% रिजर्वेशन दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।